जैसे मान लीजिए मैं ईमेल ही खोल लेता हूँ, जो हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जीमेल, मेल मैंने खोल लिया, और मेल खोलते ही होम स्क्रीन पर आएंगे हम। डेट होने में देर लगा दे रहा है। तो हम जीमेल खोल लेते हैं फिर से। मोबाइल आज परेशान कर रहा है। ओके। या आप रिकॉर्डिंग में वॉइस में अपना हो जाएंगे। ऊपर या कर आप रे। में से किसी का कर सकते हो तो आप लोग कर लें कोई। हॉटस्पॉट बंद कर दो अपना। हैं? हॉटस्पॉट। कोई आप में से अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर कर दे तो मैं किसी और के में बता देता हूँ। सर मैं करूँ? हाँ हाँ, कर लीजिए। जी अनुपम जी, यहाँ मुझे बताना है असल में अकाउंट डिलीट करने के लिए। तो आप जीमेल खोल लीजिए। अच्छा, आपने पूजा जी ने ही कर लिया। हाँ, तो वहीं आप क्लिक करें। ठीक है, ठीक। जहाँ पर ये ऊपर देख रहे हैं, हाँ, मैनेज योर गूगल अकाउंट। डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आइए। ऊपर तीन दिख रहा है, होम, पर्सनल इन्फो, हाँ, डाटा एंड प्राइवेसी। इसमें बिल्कुल नीचे चलते चलिए। ये नीचे डिलीट योर गूगल अकाउंट। वेरीफाई करवाएगा कि आप ही हैं, तो एक बार पासवर्ड वगैरह पूछेगा आपसे। ये बता रहा है आपको कि ये सारी सर्विसेज डिलीट हो जाएंगी इसकी, अगर आप अकाउंट डिलीट करेंगे तो। और जब आप कंफर्म कर देंगे तो वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो जो ईमेल आईडी या जो गूगल अकाउंट आप डिलीट करना चाहती हैं उसको कर सकती हैं। सर हाँ। सर हम ईमेल आईडी बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं, एक बार जो बन गया वही रहेगा। बदलने का मतलब ये है कि या तो आप दूसरा बनाएं या वही चलाएं। अच्छा। जैसे आप एक बार सिम खरीद लें तो मोबाइल नंबर उसका नहीं बदलता है ना। हाँ सर। बदलना है तो दूसरा लीजिए। चलिए, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने कल के ही टॉपिक पर। मेल भेजने में, अटैचमेंट में नहीं लगता है कि अब किसी को कोई दिक्कत होगी। अब ईमेल के कुछ और फीचर्स आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इतना प्रयोग तो हम लोग सामान्य रूप से इनमें से बहुत से लोग करते भी रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रयोग होता है ईमेल का जो आप जान रहे हो। एक मिनट, मुझे रुकना पड़ेगा, एक जरूरी कॉल आ रहा है।
इसमें मान लीजिए स्नूज के बारे में मैं बता रहा था। मान लीजिए ये मेल आया दीप्ति जी का, और दीप्ति जी ने मुझसे कुछ अटैचमेंट मांगा हुआ है। हालांकि यहाँ तो उन्होंने भेजा है, लेकिन मैं एक अब बात कह रहा हूँ मानने के लिए आपसे, कि मुझे ये पुस्तक चाहिए या यह प्रपत्र चाहिए, कोई भी एक कार्य। अब मैंने अपने मोबाइल पर देख लिया या लैपटॉप पर देख लिया, लेकिन इस समय वो पुस्तक या वो प्रपत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं जब घर जाऊं तब देखूं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो क्या कर सकते हैं? और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये तो सोच लिया कि मैं घर पहुंच के भेज दूंगा, लेकिन घर पहुंचते ही भूल जाऊंगा। तो भूलूं ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, या मेन्यू में जा करके हम स्नूज का ऑप्शन में यहाँ नहीं दिख रहा है। कोई मुझे एक मेल भेज दीजिए अभी तत्काल में। हाँ, ये है यहाँ। तो ये स्नूज करके हम कब तक स्नूज होगा, टुमारो, दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीक, या एक डेट और टाइम ले सकते हैं कि इस समय मुझे फिर से याद दिलवाए। जैसे मैं 7:28 की बजाय, ये अभी टाइम हम लोगों का 7:28 हो रहा है, 19 तारीख को 7:30 पे इसको रिमाइंडर डाल देता हूँ। ये मुझे रिमाइंडर दिलाएगा। तो स्नूज में देखिए ये पहुंच गया, नहीं 7:30 पर मेरे मोबाइल में एक बार फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये मेल आया था। मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। तो स्नूज का ये काम है, कोई मेल आया है, खोल करके हम स्नूज कर सकते हैं। कब हमें दोबारा याद दिलाए वो बता देगा, कल सुबह 8 बजे, या इस सप्ताहांत में 8 बजे, अगले सप्ताह में सोमवार को सुबह 8 बजे, या अपने हिसाब से आप डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्नूज हो गया। सेंट में कल मैंने बताया था कौन से मेल होते हैं। जो हम भेजते हैं वो मेल होते हैं जो सेंट में। हम भेजते हैं वो होते हैं। तो स्नूज का ऑप्शन आपको मेल के अंदर ही मिलेगा, या यहाँ भी देखिए लैपटॉप में खोले हैं तो स्नूज यहीं पर आ जाएगा। आप मेल खोल करके भी ये देख सकते हैं, यहाँ आ रहा है, दिखा दूं। मेल खोलेंगे तो ये यहाँ दिखेगा। और अगर आप मेल ना खोले हो तो लैपटॉप में आपको यहीं पर दिख जाएगा, ये रहा दाहिनी तरफ। और मोबाइल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मोबाइल में मेल खोलने के बाद मेन्यू बटन में दिखेगा आपको स्नूज। मोबाइल में आप कोई भी मेल खोलिए और मेल खोलने के बाद मेन्यू बटन में ही आपको स्नूज का ऑप्शन दिख जाएगा। स्नूज का मतलब है थोड़ी देर बाद वो याद दिलाएगा जब आप टाइम दे देंगे। तो देखिए 7:30 होते ही ये मैसेज आ गया सबसे ऊपर, स्नूज। ये फिर हमारे पास, अब देखिए इंपॉर्टेंट, इसने अपने आप को सेव कर लिया गूगल के मैजिक से। मैंने भी स्नूज किया तो उसे लगा कि नहीं भाई जरूरी है, इसीलिए बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि दीप्ति जी का मेल बहुत नीचे था यहाँ पर, लेकिन अपने आप ऊपर आ गया क्योंकि इसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अब हम दोबारा देख सकते हैं, 7:30 का टाइम लगाया था, 7:30 पर आ गया। और मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आ चुका है दीप्ति सिंह जी का मेल। तो ये स्नूज का ऑप्शन हम कर सकते हैं, तुरंत नहीं हमें, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जरूरी हो तब हम उसको देख सकते हैं। सेंट में भेजे हुए मेल होते हैं जो हमने अपनी तरफ से भेजे हैं किसी को। जैसे देखिए हम अभी खोलते हैं तो ये कल वाले हैं, उससे पहले के बहुत सारे हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है, आपके मोबाइल में भी एसएमएस आप प्रयोग करते हो तो ड्राफ्ट जानते होंगे। मैं इनको डिलीट करता हूं। ड्राफ्ट का मतलब है अधूरे मेल, जो आप टाइप तो कर रहे थे। अभिनव मैं बता दूंगा, पीडीएफ बनाना भी बताऊंगा, उसके लिए भी है समय। कक्षा के अनुसार चलिए, सब चीजें आपके बताएंगे कक्षा के अंत तक। आप बिल्कुल यहाँ से बिना किसी शंका के जाएंगे। चलिए, तो ड्राफ्ट में होता क्या है, मान लीजिए मैं ये मेल लिख रहा था और ये हटाया, मैंने एक मेल लिखा, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ।
और मान लीजिए ये किसी को भेजना है, मैंने पूरा टाइप कर लिया, सब कुछ कर लिया, और टाइप करने के बाद अभी मुझे लगा कि यहाँ इसके आगे कुछ और टाइप करना है। अब मैं आधे से ज्यादा मेल टाइप कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे लगा थोड़ी देर बाद भेजना है, तो क्या करना चाहिए? अब मैं काटता हूं तो पूरा मेल चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं यहां से सिंपल सा कट कर देता हूं। अब थोड़ी देर बाद जब मुझे दोबारा मेल भेजना हो तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है, चुपचाप ड्राफ्ट बॉक्स में जाऊंगा और ड्राफ्ट्स में मुझको ये मेल मिल जाएगा। देखिए इतना टाइप किया हुआ जितना हमने टाइप किया था। फाइल अटैच करता हूं तो फाइल भी अटैच हो जाएगी और वो ड्राफ्ट में बनी रहेगी। देखिए फाइल अटैच कर दी, काट दिए, दोबारा मेल रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं अपने मोबाइल में भी अगर देखूं तो मोबाइल में भी ड्राफ्ट में मुझे ये मेल मिल जाएगा। देखिए फिर से चलते हैं ड्राफ्ट में। सर एक जानकारी चाहिए जी जी। अगर हमारे पास जो है कोई ईमेल आई हुई है, हमें विषय लिखना है इस पर कि हमें जानकारी हो जाए कि ये मेल जो है उस विषय की है। हाँ, वो भी बताएंगे। वो कैटेगराइज करना आप पूछ रहे हैं, लेबल जोड़ना। ठीक है सर। जी जी, अभी आते हैं वहीं पर। तो देखिए ड्राफ्ट में हमको ये मेल फिर से मिल गया। अब हमें टाइप करना है कुछ, हम और टाइप करते हैं। सो प्लीज ज्वाइन और भेज देते हैं। तो ड्राफ्ट का ये फायदा है, अब जब तक हम ये डिलीट नहीं दबाएंगे तब तक ये ड्राफ्ट में जाता रहेगा। हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे तो वो ड्राफ्ट से डिलीट हो गया। मोबाइल में भी मेन्यू में ऑप्शन जा करने के बाद आता है डिस्कार्ड। मोबाइल में आप कोई मेल टाइप कर रहे हो तो मेन्यू में सेंड बटन के बाद मेन्यू बटन है, वहां से डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो वो ड्राफ्ट में सेव नहीं होगा, नहीं तो वो ड्राफ्ट में सेव होता जाएगा। या आप चाहें तो ड्राफ्ट में से फिर एक साथ सारे डिलीट कर लें। तो इनबॉक्स समझ गए, स्टार्ट समझ गए, स्नूज, सेंड और ड्राफ्ट, इतने ऑप्शन आपको समझ में आ गए। जहां शंका हो पूछ लीजिएगा, आगे हम धीरे धीरे चलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ आपको दो ऑप्शन थे, एक स्टार्ट था और एक इम्पोर्टेंट था। तो ये जहां मार्क होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। और प्रायः कई जगह क्या होता है ना, गूगल अपने हिसाब से इनको खुद इम्पोर्टेंट में डाल देता है, जो उसे लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है तो वो खुद कर लेता है, और नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये हमने कर दिया तो हमको ये इम्पोर्टेंट वाले फोल्डर में मिल जाएगा। देखिए कृष्ण बिहारी जी का किया तो सबसे ऊपर वही दिख रहा है, और ये सारे इम्पोर्टेंट में हैं। इनको हम हटा दें तो स्टार्ड में हम मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण ईमेल है जो आप वहां डाल सकते हैं। चैट, ईमेल पर हम चैट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह से, तो वो सारी चैट यहाँ रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मेरे में कोई चैट मैसेज नहीं है। अब शेड्यूल्ड ये चीज है। शेड्यूल्ड का मतलब ये है कि आप लोग जैसे मेल भेज रहे हैं, तो मेल भेजते हैं तो तुरंत चला जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं मेल अभी भेज दूं, लेकिन पहुंचे उस सामने वाले व्यक्ति के पास रात को 10 बजे। अब रात को 10 बजे ही जब पहुंचे तो आप उसके लिए क्या करेंगे? रात को 10 बजे भेजेंगे। लेकिन मान लीजिए रात को 10 बजे आपको याद ना रहा, अभी याद है, तो आप चुपचाप से मेल कंपोज करें और पूरा मेल लिख दें जो भी लिखना है। रिसिपेंट्स में मैं कृष्ण बिहारी जी का ही मेल डाल देता हूँ। सब्जेक्ट में डाल दे रहा हूँ टेस्ट, टेस्टिंग चल रही है। अब मैं चाहता हूं ये कृष्ण बिहारी जी को, अभी 7:36 हो रहा है, मैं एक टाइम ले ले रहा हूँ 5 मिनट बाद का, कि 7:40 पर इनको मेल मिले। तो ये सेंड बटन है और यहीं पर एक मार्क है शेड्यूल सेंड, और शेड्यूल सेंड हम करते हैं कब दे रहा है, वही स्नूज वाले फंक्शंस आ गए सारे। कल सुबह, कल दोपहर में, या सोमवार को सुबह हम एक टाइम पिक कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि नहीं आज ही इनको 8:40 पर ये चला जाए। शेड्यूलिंग सेंड, देखिए सेंड शेड्यूल्ड फॉर 20:40, 20:40 पर ये मैसेज
शेड्यूल हो गया है। तो अब ये आपको यहां मिलेगा शेड्यूल्ड में। अभी कृष्ण बिहारी जी के पास नहीं गया, और जैसे ही 8:40 होगा उनके अकाउंट, उनके मेल पर ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो शेड्यूल में हम ये कर सकते हैं। ऑल मेल, ऑल का मतलब है सारे जो हमने भेजे हैं और जो हम पर आए हैं। इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स सारे आ जाएंगे यहाँ। ये देखिए स्नूज वाला है सबसे ऊपर, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वाले आ गए, इनबॉक्स आ गया, आउटबॉक्स, सब। इतनी चीजें समझ में आई? यहां पर कोई शंका है किसी को? और शेड्यूल सेंड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो? कोई देख के बताए। सेंड बटन मत दबाइएगा, सेंड बटन में डायरेक्ट सेंड होगा। आप अपने मोबाइल में देखकर बताइए शेड्यूल सेंड कहाँ से आप कर सकते हैं, और ना मिले तब मैं बताऊं। आपके मोबाइल में शेड्यूल सेंड का ऑप्शन आ रहा है? कंपोज मेल करके देखिए। सर। हाँ जी बोलें। सर सेंड के सेंड बगल का में बटन तो नहीं आ रहा है। 3 डॉट है। हाँ, सेंड सेंड के के बगल में बगल में 3 थ्री डॉट है, डॉट है। वहां आपको मिलेगा बिल्कुल। सेंड बटन दबाने पर मोबाइल में डायरेक्ट सेंड होगा। सेंड के साइड में जो 3 डॉट्स हैं वहीं आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, शेड्यूल सेंड का, डिस्कार्ड का, और बहुत सारे। सेंड के साइड में जो मैसेज हैं उनमें केवल सेकंड बटन दिख रहा है, सेंड नहीं दिख रहा। जी। संदीप जी अपना माइक बंद कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ दीप्ति जी क्या कह रही थी आप? सेंड जो तीन बटन वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे शेड्यूल दिख रहा है, लेकिन शेड्यूल पर सेंड नहीं दिख रहा अलग से कुछ। हाँ वो शेड्यूल्ड, उसमें कंपोज करने के बाद ना। और इनबॉक्स वहाँ पे। नहीं, इनबॉक्स में मत जाइए आप। ये हम शेड्यूल सेंड का बता रहे हैं, तो सेंड तो आप मैसेज तब करेंगे जब कंपोज करेंगे। तो कंपोज करने वाले मैसेज को आप सेंड, शेड्यूल सेंड कर सकते हैं। रुकिए मैं दिखा देता हूँ मोबाइल में अपने में। स्क्रीन पर अभी भी आप लोगों को जूम ही दिख रहा है या मेल दिख रहा है? नहीं, मोबाइल में फिर वही समस्या। अभी कुछ नहीं दिख रहा सर, अभी तक जूम दिख रहा था। चलिए अनुपम जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। आज सर हमारा मैं मोबाइल हमसे नाराज लैपटॉप है। यूज कर रहा हूँ। लैपटॉप यूज कर रहे हैं? जी। तो कोई और जो फोन मोबाइल से कनेक्ट जुड़ा कर हो, लूँ मैं? मोबाइल से करना चाहे मोबाइल से कर लें, या कोई और मोबाइल से जुड़ा हो। कृष्ण बिहारी जी जुड़े होंगे। जी हम कर रहे हैं। जी अर्जुन जी करिए। मेल, जीमेल खोलिए।
कंपोज करिए कोई मेल। अब यहाँ देखिए ये जो सेंड बटन है ऊपर, लिखिए मत अभी कुछ भी। सेंड बटन के साइड में मेन्यू बटन है ना, ये शेड्यूल सेंड दिख रहा है सबको। और शेड्यूल में आप टाइम एंड डेट पिक कर सकते हैं कि कब आपको भेजना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। किसको भेज दिया? 8:40 पर, 1 घंटे बाद चला जाएगा। सर दोबारा बताना एक बार। दोबारा बता दीजिए एक बार, अर्जुन जी दोबारा बता दीजिए, बोलते जाइए। नहीं नहीं, बैक करके शुरू से दिखाइए आप, इसको डिस्कार्ड करिए। हाँ, अब कुछ आपका माइक नहीं खुला है शायद। कंपोज कंपोज किए, हाँ। कम और कंपोज करने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं वो मेल में लिख दें। और लिखने के बाद जी क्या है ना, सेंड बटन दबाने की बजाय सेंड के साइड में देखिए मेन्यू बटन है, उस पर क्लिक करिए अर्जुन जी। अब इस पर क्लिक करते ही शेड्यूल सेंड आएगा। शेड्यूल सेंड पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे समय पूछेगा कि कब आप भेजना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है, बंद कर लें अर्जुन जी। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक। तो शेड्यूल सेंड भी आपको समझ में आ गया है। अभी शेड्यूल्ड वाला देखिए पड़ा हुआ है हमारे में कृष्ण बिहारी जी के पास। 8:40 पे, अच्छा 8:40 का टाइम सिलेक्ट हुआ, वही इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, या मैं 7:40 पे करना चाह रहा था। 8:40 कब रखा है सर आपने? हाँ हाँ, 8:40 का आया, मैं दोबारा से भेज देता हूँ इनको। 7:46 पर, या 45 कर दो। 45 हो गया क्या? ये 2 मिनट के अंदर का टाइम नहीं लेगा, जान रहा है 2 मिनट तो आप इंतजार कर सकते हैं। चलिए, तो मतलब शेड्यूल सेंड आप को बताना था, मुख्य उद्देश्य यही था। अब एक ऑप्शन जो दिख रहा है स्पैम, ये गूगल के लिए, गूगल की तरफ से हमारे लिए एक कह सकते हैं प्राइज है, गिफ्ट दिया है गूगल ने। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि किसी के पास कोई ईमेल आ गया और फ्रॉड हो गया, या मैसेज आया और फ्रॉड हो गया। तो जो ऐसे संदेहास्पद मेल होते हैं उनको गूगल अपने आप स्पैम में भेज देता है। और स्पैम में हम देखेंगे तो ऐसे ही सारे मेल हैं। कुछ मेल ऐसे भी हैं जैसे हितोपदेश है, सूक्ति है, इन लोगों ने कई बार मेल भेजा हमें, कई बार मेल भेजा एक ही विषय में, एक ही चीज में। तो उसे लगा कि नहीं, ये हो सकता है इनके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला हो, तो एक मेल वहां दिखा दिया, दूसरा तीसरा यहाँ भेज देगा वो। जब एक ही अकाउंट से एक ही विषय पर बार बार कोई मेल आता है तो वो स्पैम में जाने लगता है। या जब गूगल को लगता है कि नहीं ये तो गोपनीय जानकारी मांग रहा है, तो वो अपने आप स्पैम में भेज देता है। ऐसा जो उसे संदेहास्पद लगता है स्पैम में भेज देता है। तो इसलिए कई जैसे वेबसाइट्स हैं, आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो वो लिखता है मेल चेक करें और उसमें स्पैम फोल्डर भी चेक करें। अब स्पैम फोल्डर में मान लीजिए अर्जुन जी का ये मेल पड़ा हुआ है, मैंने खोला, खोलते मुझे लगा कि नहीं इसमें स्पैम जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे काम का है। तो हम यहाँ कर देंगे रिपोर्ट एज नॉट स्पैम, तो ये अपने आप हमारा इनबॉक्स में चला गया। ऐसे ही राजकुमार जी ने भेजा, हम रिपोर्ट एज नॉट स्पैम कर देंगे, इनबॉक्स में चला गया। अब ये मुझे लग रहा है कि नहीं, ये हमारे काम का है भी नहीं, छोड़ दीजिए, डिलीट फॉर एवर कर सकते हैं, या हम ये सारे मेल एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट फॉर एवर, हमेशा के लिए डिलीट हो गए। तो स्पैम हमारा ये फिल्टर है, जो संदेहास्पद मेल होते हैं वो यहाँ स्पैम में आ जाते हैं। अब एक चीज और है, यहाँ पर आपको एक बिन दिख रहा होगा नीचे, दिख रहा है? इस बिन का क्या प्रयोग है यहाँ पर? किसी ने कभी इस फोल्डर में झांका है?
सर रिसाइकल बिन की तरह होता है, डिलीट हाँ किए हाँ, ये हुए मेल रिसाइकल रहते बिन हैं ही इसमें। है। मान लीजिए ये दीप्ति जी का मेल मैं अभी डिलीट कर दूं, अभी तो मैंने जानकर किया लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये तो काम का था, अब क्या करना है, डिलीट कर दिया तो कैसे मिलेगा? तो हम बिन में आएंगे और बिन में हमको ये मेल मिल जाएगा। वापस जा करके हम या तो डिलीट फॉर एवर कर सकते हैं या वापस इंपोर्ट कर सकते हैं, मूव टू इनबॉक्स में, जहां भी हमको रखना हो इनबॉक्स में हम ले आए। तो ये 30 दिन तक यहाँ ईमेल बने रहते हैं डिलीट होने के बाद। 31वें दिन अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे देखिए हमारे में डिलीट किए हुए में पड़े हैं, आज 19 तारीख है, 20 दिसंबर को जो मैंने मेल डिलीट किया था वो यहाँ पड़ा हुआ है, और 20 जनवरी आते ही ये हट जाएगा यहाँ से, 21 आते ही ये 21 वाले हट जाएंगे, 22 23 यानी एक महीने बाद वहां से भी डिलीट होते हैं। तो एक महीने तक हमारे पास ऑप्शन होता है ईमेल को रिकवर करने का, जो हमने डिलीट कर दिया। हाँ वही चीज है, ट्रेस ही है, नाम अलग अलग हो गया, वहां ट्रेस है यहाँ बिन है, कहीं रिसाइकल बिन होता है। तो ये सारे मेन फोल्डर होते हैं इस मेल के। अब किसी ने आपने प्रश्न किया था कि हमें लेबल करना हो मेल को, किस किस कैटेगरी वाइज हम कैटेगराइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कैटेगरीज आ रहा है। अब कैटेगरीज में मैंने, गूगल अपने आप हमको 3 कैटेगरी देता है, सोशल, अपडेट, फॉरम, प्रमोशन। तो मैंने 3 ही ऑन कर रखे हैं, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल। तो प्राइमरी यानी कि कोई भी हमें मेल भेजेगा प्राथमिक रूप से यहाँ आएगा। अगर कोई प्रमोशनल मेल होगा, प्रमोशनल का मतलब है कोई कंपनी हमें कुछ अपना एडवर्टीजमेंट भेज रही है, कुछ है, तो वो यहाँ आएगा। जैसे आप देखिए टॉप वर्कशीट ने भेजा, टेक फुल एडवांटेज ऑफ टॉप वर्कशीट फीचर, अपना प्रचार कर रहा है कि भाई आप हमारा प्रो वर्जन भी खरीद सकते हैं। तो वो अपने आप यहाँ आ गया प्रमोशन में। अमर उजाला वालों ने भेजा, वो आ गया। सोशल में सोशल मीडिया से संबंधित आते हैं, वो मैंने सब बंद कर रखे हैं, नहीं तो फेसबुक, गूगल या ट्विटर, यूट्यूब वो सब भरते रहते हैं यहाँ पर सोशल में। तो सोशल में ये आते हैं, ये अपने आप ही करता है। और आपके मोबाइल में भी यही 3 4 कैटेगरी होंगी। मोबाइल में आप खोल के देखेंगे ईमेल, और ईमेल में जब आप अ, बाईं तरफ वाले ऊपर मेन्यू बटन में जाएंगे तो वहां आपको कैटेगरीज दिख जाएंगी, कौन कौन सी कैटेगरी में आपके मेल को बांटा गया है, और ये अपने आप जाते हैं। सर हाँ सर जैसे एक टाइम हम जोमेटो डाउनलोड कर लिए या स्विगी वगैरह कुछ भी मेल डाल दिए, अब वो ऐप डिलीट कर दिए लेकिन उनके मेल अब भी आ रहे हैं, तो उनको बंद करना परमानेंटली, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये पूजा जी ने भी यही प्रश्न पूछा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे में ऐसा कोई नहीं दिख रहा होगा आपको मेल। यहाँ आप देख रहे हैं कल ये आप लोगों ने ही भेजे हुए हैं, उसके बाद सब हमारे व्यक्तिगत मेल हैं, या जैसे टिकट्स वगैरह के हैं। अब टिकट का तो ये भेजेंगे ही। इसमें देखिए क्या होता है ना कि मेल मेरे में देखते हैं दूसरे मेल पर कोई पड़ा हुआ हो, एक आध कहीं मेल मिल जाए तो आप लोगों की शंका का समाधान हो जाएगा। जैसे ये देखिए मुझे भेजा हुआ है अमेजन पे ने, ये नहीं कर सकते हैं। रिमाइंडर है प्रमोशन में। हाँ जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये इंडस इंड बैंक का है। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद से मुझे इंडस इंड बैंक का कोई ईमेल ना मिले, और जो कि अक्सर होता है कि हम लोग अपना ईमेल कहीं भी डाल देते हैं और फिर वो हमें बार बार परेशान करते रहते हैं। तो हम यहाँ से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या लिखा है इफ यू वुड लाइक टू अनसब्सक्राइब एंड स्टॉप रिसीविंग दीज ईमेल्स क्लिक हियर। कहीं क्लिक हियर होगा, कहीं अनसब्सक्राइब के लिए क्लिक करना होगा। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो दोबारा उस कंपनी वाले आपको मेल नहीं भेजेंगे। देखिए अनसब्सक्राइब सक्सेसफुल हो गया, यानी अब हमारे पास इंडस इंड बैंक से कोई मेल दोबारा नहीं आएगा। आईसीआईसीआई से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये मेरे अकाउंट के से रिलेटेड भेज रहे हैं, इसलिए
यहाँ ही दे दिया है ऊपर ही, चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए कहीं भी आपको अनसब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, अनसब्सक्राइब करते ही कर दिया, और स्पैम में हम भेज देते हैं इसको। तुरंत चाहे तुरंत भी डिलीट कर सकते हैं। ये अमेजन का है, हम इसको अनसब्सक्राइब के लिए यहाँ दिया है देखिए। तो वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट से ही वहां बंद होगा। तो जब भी आप करते हैं ना, आप लोग से दिक्कत क्या आती है ना, कि आप जैसे आपने बताया कि जोमेटो से आपने किया, तो जोमेटो से आपने किया और डायरेक्ट ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। तो डायरेक्ट ऐप अनइंस्टॉल करने की बजाय उससे अपना अकाउंट डिलीट करके तब अनइंस्टॉल करें, क्योंकि आपने ऐप हटा दिया, आपका अकाउंट तो बना हुआ है ना। जैसे मान लीजिए मेरा ये जीमेल है, अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर दूं, तो क्या मेरा अकाउंट खत्म हुआ? अकाउंट तो बना रहा मेरा ना। तो वो चीज होती है। और अगर आते हैं तो आप एक एक करके चाहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सारी कंपनी के बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे में भी यही समस्या थी शुरू में। तो जैसे ही मेल आता था अनसब्सक्राइब कर दिया। और ये होता है, जैसे आपने कहा कि फिर भी आते हैं अनसब्सक्राइब करने के बाद, तो जब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि आपके पास एक ईमेल है, कंपनी के पास कितने ईमेल आईडी होंगे, तो उनके पास जैसे 3 या 4 सर्वर होते हैं, तो वो 3 या 4 सर्वर से भेजते हैं। तो मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा, तो एक कंपनी का 3 या 4 बार अनसब्सक्राइब करना पड़ सकता है। वैसे ज्यादातर दोबारा नहीं भेजते हैं। तो आप मेल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं यहाँ से अगर आते हैं तो। और एक साथ अगर डिलीट करना हो आपको सारे, लैपटॉप या उसमें खोलिए, सर्च करिए मेल को, यहाँ सर्च का बटन दे रहा है। अब सर्च करते टाइम ये है ना जो एडवांस, इस फीचर को थोड़ा सा समझिए। एडवांस पर हम क्लिक करेंगे सर्च करते टाइम, तो फ्रॉम टू, मतलब आप क्या, ये फ्रॉम और टू तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास कैसा मेल ढूंढना है, जो किसने भेजा हो, किसको भेजा हो, सब्जेक्ट क्या हो। इनमें से कोई कॉलम आप भर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सब भरूं, मुझे केवल वो ढूंढने हैं जिनमें अनसब्सक्राइब लिखा हुआ हो। इंक्लूड द वर्ड्स, अनसब्सक्राइब वर्ड जिसमें हो, वो सारे मेल हमको ढूंढ के दे दो। देखिए आ गए सारे मेल जिनमें अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है। अब ये सारे हम एक साथ सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। बस ये देख लीजिएगा कि आपके बहुत जरूरी तो कोई नहीं है। जैसे ये हम हटा लेते हैं, और ये अनसब्सक्राइब वाले हम सारे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो जितने ये प्रमोशनल मेल थे, 45 मेल एक साथ डिलीट हो गए। तो एक साथ डिलीट करने के लिए ऐसे मेल आपको, हाँ ये ऑप्शन कहाँ है, ये एडवांस सर्च का ऑप्शन आपको शायद मोबाइल में ना मिले, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ एडवांस सर्च का मोबाइल में भी मिल जाएगा, लेकिन वो इंक्लूड वर्ड्स वाला नहीं करेगा। जैसे आप सर्च करते हैं तो वहां दे देता है लेबल, फ्रॉम टू, अटैचमेंट, डेट, अनरीड या वो, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड वाला नहीं देता है। मान लीजिए मैंने ये मेल खोला, मैं फिर से दिखा दूं, अपना मेल मैंने खोला, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में आप खोल सकते हैं। खोल लिया। अब मुझे वो सारे मेल सर्च करने हैं जिनमें अनसब्सक्राइब लिखा हो। तो ये सर्च बार में देखिए, यहाँ पर ये एडवांस सर्च का सिंबल बना हुआ है। अभिनव एक मिनट, एडवांस सर्च पर किया, लोडिंग होने लगी, आ गया। इंक्लूड द वर्ड्स, क्या वर्ड होना चाहिए? अनसब्सक्राइब। ये वर्ड जहां मिल जाए वो सारे मेल सर्च कर लो। अभी मैंने सारे डिलीट कर दिए तो एक ही आ गया, बाकी हम सारे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अनसब्सक्राइब वाले हम सारे एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ये है एडवांस सर्च बोलते हैं। सर्च के आगे ही ये सिंबल मिलेगा एडवांस सर्च का,
और हम चाहें तो ये ऐसा सर्च कर सकते हैं कि ये शब्द जिनमें नहीं ना हो वो मेल ढूंढ लो, या जिनका विषय सब्जेक्ट ये हो वो ढूंढ लो, या इस व्यक्ति के द्वारा भेजे हुए सारे मेल ढूंढ लो। जैसे मान लीजिए मैं कल कृष्ण बिहारी जी ने मुझे भेजा था, मुझे इनका ही मेल याद आता है इसलिए इन व्यक्ति के द्वारा भेजे हुए मुझे सारे मेल देखने हैं। फ्रॉम में ईमेल डाल दिया और सर्च कर लिया, तो देखिए इन्होंने 4 मुझे भेजे हुए हैं मेल, ये सारे मेल यहाँ आ गए। हाँ अब बोलिए अभिनव, क्या बात है? सर मिस्टेक से दब गया था। अच्छा अच्छा, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई शंका तो नहीं है अब? आगे बढ़ें? जी। चलिए, यहाँ एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, मैनेज लेबल और क्रिएट न्यू लेबल, नीचे दिख रहा है ना? मैनेज लेबल और क्रिएट न्यू लेबल, दिख रहा है जी। जी, यही आपको उसमें मोबाइल में नहीं दिखेगा, वो आपको यहीं पर दिखेगा, लैपटॉप में ही। अब इसका क्या काम है? किसने पूछा था अभी मेल को अगर हम अपने हिसाब से कैटेगराइज करना चाहें? चलिए बता देता हूं। देखिए मान लीजिए मुझे क्या है कि मैं मेल को कैटेगराइज करना चाहूं, ऐसे मेल जो मुझे अ, विभागीय कार्य में रखने हैं, ऐसे मेल जो हमें छात्रों से संपर्क में रखते हैं, या कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो हमारे मित्रों को संपर्क में रखते हैं, तो हम लेबल क्रिएट करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पर आपको नया ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट न्यू लेबल। ये क्रिएट न्यू लेबल जो ऑप्शन है, इससे हम नया लेबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे बने हुए थे ये स्नूज वो सॉरी प्राइमरी प्रमोशन सोशल आदि, तो हम नया लेबल क्रिएट करते हैं। न्यू लेबल का नाम रखना है, मान लीजिए हम मित्रों वाले सारे मेल यहाँ रखना चाहते हूँ, फ्रेंड्स। लेबल किसके अंडर में आएगा? तो अभी कोई ऐसा नहीं है, क्रिएट कर दिया। अब न्यू लेबल हमारा ये देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा है, फ्रेंड्स का लेबल क्रिएट हो गया। या एक नया और लेबल मैं बना लेता हूं और इसको लिख देता हूं ई वर्कशॉप। ई वर्कशॉप का हमारा एक लेबल बन गया, नीचे दिख रहा होगा आपको। अब ये लेबल तो हमने बना लिया, लेकिन इस लेबल में देख रहे हैं आप कोई भी मेल नहीं है, तो अब इसमें हम मेल पहुंचाएंगे कैसे? ये अब हमने मैनुअल बनाया है, तो इसका हमें मैनुअल ही काम करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं? देखिए ये आप लोगों के मेल हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये सारे ई वर्कशॉप से संबंधित हैं। तो हम इन सारे मेल को यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा है लेबल्स का, लेबल्स पर क्लिक किया। अभी ये अपडेट में है, हम ई वर्कशॉप में भेजना चाहते हैं। ई वर्कशॉप में हमने क्लिक कर दिया, अप्लाई किया, तो देखिए सारे मेल जो थे यहाँ ई वर्कशॉप में सबके ऊपर लिख करके आ गया। अब हमारे पास कितने भी मेल आ जाएं, कुछ भी आ जाए, हम यहाँ लेबल में जाके ई वर्कशॉप क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सारे मेल हमको यहाँ दिखने लगेंगे। और इनको एक साथ हम करके मार्क एज रीड कर देते हैं।
तो लेबल क्रिएट करना, और अब देखिए लेबल हम क्रिएट मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लेबल अब मेरे मोबाइल में दिखेंगे। मोबाइल में हम खोलते हैं तो हमारे मोबाइल में ये लेबल दिखने लगेंगे कि ये 2 लेबल भी आपने बनाए हुए हैं। ठीक है जी। तो आपको जब लेबल बनाना हो, मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूँ मोबाइल को स्क्रीन शेयर करने का। हाँ, टैबलेट में भी यही आएंगे क्योंकि उसमें लेआउट सेम आता है ना। अगर आप ऐप में खोलेंगे तो क्रिएट लेबल का ऐप ऑप्शन नहीं आएगा। आज मेरा मोबाइल मुझसे नाराज हो गया है, पता नहीं क्यों। आप में से कोई अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकता है तो करें, मैं आपके में देख। लेकिन हाँ, मोबाइल में तो आपके में बन ही नहीं पाएगा। है ना, रहने दीजिए। मोबाइल में क्योंकि दिखेगा नहीं ना, वो लेबल बनेगा नहीं। जी। लेबल बनाने के लिए हमको लैपटॉप की ही जरूरत पड़ेगी। किसको ये ऑप्शन नहीं दिखा टैबलेट में? आप अपने टैबलेट की स्क्रीन शेयर करें। टैबलेट की स्क्रीन शेयर कर सकती हैं पूजा जी, तो करिएगा। देखिए स्क्रीन मेरी दिख रही है। अगर आपको मान लीजिए कृति देव से यूनिकोड में कन्वर्ट करना है, मैं नया टैब खोलता हूँ। और यहाँ हम टाइप कर देंगे यूनिकोड टू कृति देव। तो ये है यूनिकोड, कृति देव टू यूनिकोड कन्वर्टर। और यूनिकोड से कृति देव दोनों में हो जाएगा। और नहीं तो ये यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूपी टेस्ट वेबसाइट। इस पे हम खोलेंगे, यहाँ कृति देव में टाइप करेंगे, इधर यूनिकोड में कॉपी हो जाएगा। हम चाहें तो डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ राम, ये मैंने कृति देव में लिखा है। और जब हम यूनिकोड में कर देंगे तो ये यूनिकोड में हो गया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अगर हम इसका फॉन्ट चेंज करके, सॉरी, यूनिकोड का चेंज करके कहीं और लिखना चाहें तो देखिए ये यूनिकोड वाला मैं अगर यहाँ डालता हूँ सर्च बार में, देखिए वो वही रहेगा, ठीक ना। लेकिन कृति देव का अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ये इंग्लिश के अक्षर बन जाएंगे। ये इसलिए होता है, कृति देव में जो ये टाइप हुए हैं ये आपको दिख भले ही हिंदी के रहे हों, लेकिन आपने वास्तव में अंग्रेजी के टाइप किए हैं अक्षर। तो जब तक वो कृति देव फॉन्ट रहेगा तब तक वो हिंदी दिखेगा, चेंज होते ही वो इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन यूनिक कोड में क्या है कि आपने हिंदी टाइप किया है तो हिंदी ही दिख रहा है और हिंदी के ही अक्षर बने हैं, तो कहीं भी जाएगा हिंदी ही दिखेगा। तो हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं।
कृतिदेव से हिंदी में या हिंदी से कृतिदेव में। मान लीजिए मैंने यहाँ रख लिया ये यूनिकोड, कृतिदेव में करना है तो कन्वर्ट टू कृतिदेव कर दिया, यहाँ आ गया। या कृतिदेव से लाना है तो यहाँ पेस्ट करके कन्वर्ट कर दिया तो वो इधर दिखेगा। कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हाँ, टाइम टेकिंग थोड़ा सा तो रहेगा शुरू में, क्योंकि याद करिए कि जब हम लोग कीपैड मोबाइल से टच स्क्रीन पर शिफ्ट हुए थे तब कितना अजीब सा लगता था कि कहाँ कहाँ अक्षर हैं, ढूंढते रहेंगे। तो कुछ शुरू में कुछ दिन कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ये बहुत सरल लगने लगेगा। असल में मैं भी अभी ही 1-2 महीने पहले ही ये शिफ्ट हुआ हूँ। पहले मैं कृतिदेव में ही टाइपिंग करता था और अभी यूनिकोड में करता हूँ। तो आप लोग देखते हैं मैंने कृतिदेव में अभी किया तो स्पीड थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब यही यूनिकोड में करना होता है तो मुझे समय लगता है। लेकिन मुझे खुद अपने अनुभव से लग रहा है कि कृतिदेव की अपेक्षा यूनिकोड सरल है टाइपिंग में। जी सर, यूनिकोड सरल है हाँ, कृतिदेव से। कृतिदेव में राइटिंग के लिए हिंदी की टाइपिंग आनी आवश्यक है। किसी भी में आप लिखेंगे, यूनिकोड में लिखेंगे तब भी आपको हिंदी की टाइपिंग, क्योंकि यूनिकोड में भी के दबाने से क नहीं बनता है। हाँ, यूनिकोड में अगर आप उससे कर रहे हैं, क्या नाम, फोनेटिक टेक्स्ट से, तो चीज वही रहेगी, लेकिन उसमें कठिनाई आती है। मेल के बारे में आज देख लिया हम लोगों ने पर्याप्त। इतना ठीक है या कुछ और थोड़ा सा बताया जाए? सर हाँ जी। सर लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन रहता है क्या? हाँ बिल्कुल। सर वो कैसे होता है बता दीजिए। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट के लिए कौन सा लैपटॉप, विंडो कौन सा है आपके पास? सर विंडोज 11। विंडो 11 है जी तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एस 3 बटन दबाइए, वो आ जाएगा। नहीं सॉरी, सर कंट्रोल नहीं, नहीं। विंडो प्लस शिफ्ट और प्लस एस, ये 3 बटन दबाएंगे तो वो स्क्रीनशॉट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और कितना कितना आप लेना चाहते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए। जी सर आ गया। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है जी और जूम अप खुलेगा नहीं। चलिए मैं जैसे यही खोल लेता हूँ मेल। मैंने विंडो दबाई, शिफ्ट दबाया और एस दबाया, तो देखिए आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं एक ये पॉपअप आ गया। अब यहाँ मुझे मान लीजिए इतने ही स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने इतना ड्रैग किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये लेते ही सेव अपने आप नहीं होगा, सेव आपको करना पड़ेगा। अभी इतने सारे फंक्शंस खुले हुए हैं इसलिए देर लगा रहा है, नहीं तो यहाँ राइट साइड में नीचे नोटिफिकेशन आ जाता है और वो पूछता है कि आपको सेव कहाँ करना है। और अगर नहीं भी आया तो जैसे ये हमने किया है, ये कॉपी हो चुका है, हम जहां भी चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, पेस्ट करते ही नहीं आया, अभी प्रोसेसिंग स्लो हो गई, 2-3 बार कर लिया इसलिए। या फिर सबके जो पुरानी विंडो पर है उनके में एक स्नाइपिंग टूल करके होता है, SNIP आप डालेंगे सर्च करने में तो वो आ जाएगा, स्निपिंग टूल्स। मेल में कैसे सेव करते हैं वो ड्राइव में होते हैं, और ड्राइव की कक्षा कल रहेगी। ये पहले हम लोग गूगल प्रोडक्ट ही आपको बताते हैं, ताकि कल आपको ड्राइव बताने के बाद होमवर्क दिया जाएगा। हाँ, अनुपम जी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखिए यहाँ पेस्ट भी कर लिया और मेरा भी पेस्ट हो गया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या दबाना है? आपका विंडो 7 है तो आप वहां जी सर्च करिए स्नैप, एस, सर्च बार में SNIP, कोई दिख रहा है स्निपिंग टूल या स्नैप करके? क्या सर?
मैं लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, इस नाम का कोई ऐप आपके में इंस्टॉल डाउनलोड होगा, और अगर नहीं है तो विंडोज 7 में नहीं लिया जा सकता है। हाँ, विंडोज 7 में रुकिए, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन की एक बटन होती है, उसको दबाने से आएगा, विंडो प्रिंट स्क्रीन या कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। सर विंडो प्लस पी। नहीं, पी नहीं, PRNT पूरा लिखा होगा उस पे, कुछ बैक स्पेस के आसपास कहीं बटन होगी ऊपर कोने में। तो है उसमें सर। उसमें फिर पूरी स्क्रीन का वो स्नैपशॉट ले लेगा। चलिए, अब थोड़ा सा मेल में आपको एक चीज और बता दूं मैं, आप लोग तो पूछेंगे नहीं। देखिए, मेरे मेल में आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं कंपोज करता हूं तो यहाँ ये पूरा नाम वगैरह लिख के आ जाता है, मैं कितना भी डिलीट कर लूं, जब जब नया मेल खोलूंगा तो ये पूरा लिख करके आएगा। फिर से देखिए, मैं जितनी बार करता हूं ये लिख के ही आ रहा है। इसको बोलते हैं सिग्नेचर, यानी हर मेल में मैं अपना नाम बाद में नहीं डालूं, इससे बचने के लिए, क्योंकि मेल भेज रहा हूं तो सबको पता भी तो होना चाहिए भाई मेल किसने भेजा है। तो हम उससे बचने के लिए, बार बार नाम मुझे न डालना पड़े, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर सेट कर सकते हैं। और सिग्नेचर जब हम सेट करेंगे तो कहाँ से सेट करेंगे, मोबाइल में मोबाइल सिग्नेचर होता है, और यहाँ हम पूरा डिटेल में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम सेटिंग में गए, जहाँ से हम थीम बदलने के लिए जा रहे थे, ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स में हम जाएंगे, सी ऑल सेटिंग। ऑल सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे आते जाइए, जनरल में ही आपको नीचे मिल जाएगा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में आप क्रिएट न्यू करेंगे, सिग्नेचर का नाम देंगे। नाम का मतलब है, जैसे आप यहाँ दो देख रहे हैं, एक जनपद संयोजक, एक लव शुक्ला, तो दो मैंने सिग्नेचर बना रखे हैं। नाम देंगे तो नाम यहाँ आ गया। अब इसके बाद हम चाहें तो बदल सकते हैं, और ये पूरा मैंने इसमें सेट कर रखा है लव शुक्ला के नाम से। जनपद संयोजक के रूप में जब भेजना होता है तब मैं ये सिग्नेचर लगा के भेज देता हूँ, आचार्य लव शुक्ला, पूरा अपना ईमेल एड्रेस सब पता लिख करके। और यहाँ देखिए सिग्नेचर डिफॉल्ट, नए ईमेल के लिए कौन सा सिग्नेचर यूज करना है, तो ये वाला, यही आता है हर बार। रिप्लाई फॉरवर्ड के लिए यही वाला, हम चाहें तो बदल भी सकते हैं वहां पर। तो जो भी हमें सिग्नेचर, मान लीजिए हम एक नया और दे देते हैं, न्यू। न्यू सिग्नेचर में मुझे लिखना है अपना नाम लव शुक्ला, और अपना मोबाइल नंबर, ये लिख दिया। अब जब भी मैं खोलूंगा कंपोज मेल, तो यहां से चेंज करना चाहूं तो मैं, न्यू वाला अभी सेव नहीं हुआ है, सेव चेंज। अब मैं नया मेल यहाँ से नया सिग्नेचर सेव करता हूं तो ये वाला आएगा। लेकिन दोनों में अंतर आप देख रहे हैं, एक कलरफुल है, एक सादा है, तो इसको कलरफुल बनाते हैं। वहीं चलेंगे दोबारा जहां थे हम, इसमें मैं एडिट कर रहा था, और नाम मेरा सिलेक्ट किया, बोल्ड कर लिया। यहाँ आएंगे, ये टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर हमने लाल रख लिया। मोबाइल नंबर को हम नीले रंग में रखना चाहते हैं, नीले रंग में रख लिया, और फिर से आकर के सेव कर दिया। तो जब हम कंपोज मेल करेंगे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए अब आ गया।
फिर से देखिए एक बार, यहाँ सेटिंग में जाएंगे, ऊपर दाहिने कोने में सी ऑल सेटिंग, जनरल में ही रहने देंगे, नीचे आते जाइए, सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ। सिग्नेचर में क्रिएट न्यू, नया सिग्नेचर बना करके आप डाल सकते हैं, पूरा रंग बिरंगा अच्छे से, जो आप अपनी जानकारी देना चाहें। हर मेल के अंत में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अभी हम करवा देंगे, आप नहीं भूलेंगे। सिग्नेचर तो एक बार सेट कर लीजिए, आप जब जब भेजेंगे वो अपने आप लेता रहेगा। और ये सेव कर दीजिए। चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन बंद करता हूं। अब पूजा जी आप ही अपने लैपी से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन शेयर करिए लैपटॉप की। इस कक्षा में आपने बोल दिया कि भूल जाएंगे, तो हम भूलने नहीं देंगे। सब लोग ध्यान से देखते जाइए, अपने अपने मोबाइल ईमेल में सब लोग सिग्नेचर सेट कर लें, थोड़ा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल टाइप का दिखता है। जनरल में या फॉरवर्ड एंड पॉप पर आप आ गए, जनरल में सिलेक्ट कर दीजिए इधर। सेटिंग्स के नीचे जनरल। हाँ अब नीचे चलते चलिए। और नीचे आइए, ये एक जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसको हटा दें, डिस्टर्ब कर रहा है स्क्रीन। अब देखिए आपका सिग्नेचर अभी नो सिग्नेचर्स है, कोई सिग्नेचर नहीं है। क्रिएट न्यू, सिग्नेचर का नाम लिख दें, अपना ही नाम लिख सकते हैं। हाँ क्रिएट कर दीजिए। अब ये जो दाहिनी तरफ एक स्क्रीन खुल गई है, इसमें आप अपना पूरा नाम और जो जानकारी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैंने अपना पूरा दे रखा है, नाम, पदनाम, विद्यालय का पता और मोबाइल नंबर आदि। हाँ हाँ सही है, आप वहां लिखना शुरू करें, लिख जाएगा। दीप्ति जी का नाम सेव करेंगे आप? चलिए। उसके बाद एंटर करके और कुछ लिखना चाहें तो और दूसरी लाइन में लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहें तो फिर इतना ही रहने दीजिए। नीचे आकर के सेव कर दीजिए। अभिनव माइक बंद रखिए अपना। बिल्कुल नीचे जाएंगे। अब यहाँ देखिए फॉर ये नहीं, वो कह रही हैं आपका ही नाम डालेंगी। पूजा जी ये न्यू ईमेल यूज में नो सिग्नेचर अभी है, तो यहाँ आप ये सिग्नेचर कर सकती हैं कि नए मेल में ये सेव ऑटोमेटिकली कैसे यही होगा? सिग्नेचर। ये इसमें इसका फ्रंट चेंज। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना होगा वो उतना फॉन्ट जितने को आप चेंज करना चाहती हैं। पहले उस फॉन्ट को सिलेक्ट करिए, नाम को। हाँ देखिए हो गया। तो फिर इसके बाद आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, वो छोड़ दीजिए, वो अलाइनमेंट सेटिंग अलग है, वो फिर बीच में आ जाएगा, किनारे पहुंच जाएगा। सबसे ऊपर वाले पर कर दीजिए, हाँ बाईं तरफ। दूसरे लाइन में आप जो लिखना चाहते हैं वो एंटर मार के लिख सकते हैं।
हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 लाइन में लिख लिया। अब सिग्नेचर डिफॉल्ट्स में आप कर दीजिए। अगर एक ही सिग्नेचर रखना है तो न्यू ईमेल में जो सिग्नेचर है वो डिफॉल्ट में डाल दीजिए। दीप्ति वाले में। हाँ हाँ, ये हो गया। नए ईमेल में ये सिग्नेचर आपका अपने आप आएगा। अब नीचे जाकर के सेव कर दीजिए। ये वाला ऑप्शन किस लिए? रिप्लाई वो जब फॉरवर्ड। रिप्लाई या अच्छा फॉरवर्ड मुझे करें तब कौन सा सिग्नेचर ले। तो अभी आपके में कोई सिग्नेचर नहीं लेगा, रिप्लाई या फॉरवर्ड में सेव कर दीजिए। अब देखिए, कंपोज करिए एक नया मेल। आ गया। जी। तो अब बाद में अपना चेंज कर लीजिएगा। दीप्ति जी आपत्ति कर रही हैं आप पर, ये तो अपना ठीक है। डालिए। चलिए आप लोग चेंज कर लीजिएगा उसको अपने हिसाब से, अपना जानकारी। ठीक है, स्क्रीन बंद कर सकती हैं अब आप। ओके सर। क्रिएट न्यू लेबल का भी आपके में दे रहा है, जो मैं बता चुका हूँ। हम्म, हम्म। ये लेवल भी बता आपने बताया था, वो भी है। तो आज की कक्षा में ईमेल में जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब इतने बताए हुए में यदि किसी को कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो, या कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो, दोबारा समझनी हो, वो आप बता सकते हैं। और यदि नहीं है तो एक बार मैं फिर से उपस्थिति की लिंक भेज दे रहा हूँ। हाँ, उसके लिए आपको उस मेल में अनसब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पर जहां आप होंगे, मेल खोलेंगे उस कंपनी का, उस कंपनी के मेल में वहीं अनसब्सक्राइब मिलेगा, या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे। तो उसमें आप जाकर के अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। उपस्थिति की लिंक एक बार फिर से भेज दी है। आप सभी लोग उपस्थिति भर दें, और तब तक यदि किसी को कोई जिज्ञासा या शंका हो तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में ड्राइव के साथ में। सर हाँ, पीडीएफ बनाना कल ड्राइव बताएंगे, तब बताएंगे। सर पीडीएफ बना। ठीक है सर। सर हाँ अनुपम जी बोले। सर जैसे हमको आप बता दिए एमएस वर्ड में हिंदी टाइप हो भी रहा था, हम्म। लेकिन सर जैसे सेटिंग में वो बेसिक टाइपिंग और ये मेरे डाउनलोड नहीं थे फिर भी हो रहा था, तो उसका क्या सर रीजन रहेगा? उसको डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा फिर? तो डाउनलोड करने से फायदा ये रहेगा कि जैसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो वो बहुत सी जगह पर आपको सुझाव दे सकता है, अपने आप सही कर लेता है। टाइपिंग तो होती रहेगी आपकी, लेकिन फिर वो जो आप टाइप कर जी देंगे वो टाइप हो जाएगा। कुछ फीचर्स होते हैं, वो 200 KB के हैं, कोई ज्यादा नहीं है। जी। हम्म, सर ओके ये सर। ओके ईमेल ठीक, थैंक यू दूसरा सर। बनाना बता दीजिए सर। क्या? सर ये ईमेल दूसरा बनाना बता दीजिए, जैसे अभी आपने कहा था बदल नहीं सकता, नया बन सकता है। तो नया बनाना तो कल बताया था मैंने। तो जैसे कल नया बनाना बताया था, वही है प्रक्रिया नए बनाने की। अच्छा जी। जी। चलिए, तो सबकी हमें लगता है उपस्थिति भरी जा चुकी है। आज हम फिर यहीं रखें कक्षा अपनी पूरी।